गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा है। चलिए, परसेंटेज का अपना चल रहा था टॉपिक, ठीक है। और सॉरी, चैप्टर चल रहा है अपना परसेंटेज, और टॉपिक आज चलेंगे प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। उम्मीद है सब लोग रिवीजन कर ही रहे होंगे, हाँ या ना? सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे होंगे। चलिए, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को। दूसरा, आप वैस स्प्रिंट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको फायदा क्या होगा, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में ही सीट्स भी मिलेंगे। चलिए बच्चों, सेशन को आगे करते हैं। आज का अपना टाइप है प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। क्या टाइप है अपना? प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, मतलब खपत और खर्च, खपत और खर्च। प्राइस मतलब पता ही है आपको, कीमत क्या है पता? प्राइस मतलब कीमत, हाँ या ना? प्राइस का मतलब क्या होगा? कीमत। चलिए बच्चों, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? खपत। कंजम्पशन मतलब खपत, हाँ या ना? प्राइस हो गया कीमत, कि भाई किसी भी चीज की कीमत कितनी है वो। कंजम्पशन मतलब खपत, मतलब कितना खर्च कर रहे हो आप। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना हो रहा है। सपोज कि यदि मैं प्राइस है 20 रुपए केजी, 20 रुपीज पर केजी है, 20 रुपए किलो क्या है? प्राइस, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि खपत यदि मेरा 5 केजी हो रहा है, कितना खपत हो रहा है? 5 केजी। तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा हमारा? टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 100 रुपए। कितना आएगा एक्सपेंस टोटल हमारा? 100 रुपया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक रिलेशन दिख रहा होगा आपको। क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर, यदि प्राइस को मैंने कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसे ही एक फॉर्मूला आप याद कर लिए, हाँ या ना? जब इस फॉर्मूला को आप तोड़ोगे तो आप बोलोगे कंजप्शन क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ये देखो मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तीसरा, आप क्या देख रहे हो कि भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर तो आ ही गया, प्राइस क्या होगा? तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक चीज, ये 3 फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, नोटबुक बना ही रहे हो तो इसको जल्दी से नोटबुक में जल्दी से छापो। चलो आगे बढ़े। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या 3 चीजें? एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, कि हमेशा एक केस आता है जिसमें एक्सपेंडिचर सेम रहता है। क्या रहता है? एक्सपेंडिचर सेम रहता है। क्या रहता है? एक्सपेंडिचर सेम। तो जब मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे, तो क्या कंडीशन हो सकता है? अब यहां खुद देखो आप, यहां खुद देखो। प्राइस इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। प्राइस इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, हाँ या ना? तो एक चीज आप बताओ, यदि ये एक्सपेंडिचर सेम रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन। क्या लेके चल रहे हैं? एग्जाम्पल। यदि हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना है, मान लो 500 रुपए। कितने हैं? 500 रुपए। और यदि आप सपोज करो कि शुगर का प्राइस अभी 50 रुपए केजी है। कितने हैं? 50 रुपए पर केजी। तो कितने आप क्वांटिटी लाओगे? कितने लाओगे आप क्वांटिटी? तो आप बोलोगे सर 10 केजी। कितने लाओगे आप? 10 केजी, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर एक बार सेम रखो। एक्सपेंडिचर क्या रखो आप? सेम रखो। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्राइस जो है अब 25 रुपीज पर केजी हो गया। कितना हो गया? 25 रुपीज पर केजी। क्या क्वांटिटी आप 10 ही किलो लाओगे क्या? आप बोलोगे कि 20 केजी लाऊंगा। कितना लाऊंगा? 20 केजी लाऊंगा, हाँ या ना? तो आपने क्या देखा कि जब एक्सपेंडिचर सेम था, क्या था? जब एक्सपेंडिचर सेम था, जैसे ही प्राइस घटा, प्राइस क्या हुआ? घटा, तो कंजप्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। कंजप्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हो ना, यदि एक्सपेंडिचर सेम है तो आप बोलोगे यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा? घटेगा। यदि प्राइस घटेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, हाँ या ना? ये 2 चीज आपके माइंड में गया? जल्दी से बताइए। 2 चीज आपके माइंड में चला गया होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों,
मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब इस चीज को हम कैसे माइंड में घुसाएं। इस चीज का यूज एक ही है, जब भी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहे तो आपको ध्यान रखना प्राइस का जो रेशियो रहेगा, आप जो प्राइस का रेशियो बनाओगे, रेशियो किस प्रकार से बनाओगे, यही ना 25% इंक्रीज हुआ तो इसी के अकॉर्डिंग आप रेशियो बनाओगे। तो प्राइस का जो रेशियो रहेगा तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो। क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो, मतलब y/x। ये आपको माइंड में रखने हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट आपको कहां कहां काम देने वाला मैं बता दे रहा हूं। स्पीड टाइम डिस्टेंस जब आप पढ़ोगे, जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे मेरे बच्चों, तब आपको ये काम देने वाला है। तो मतलब समझ जाना, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो आप क्या बोलोगे कि प्राइस का जो रेशियो रहेगा उसका अपोजिट क्या रहेगा, कंजप्शन का रेशियो। वाइस वर्सा, इसी प्रकार कंजप्शन का जो रेशियो रहेगा वो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो। समझ में आया? मैं फिर से यहां समझा रहा हूं आपको। यहां यदि प्राइस का रेशियो मैं बताऊं आपको, थोड़ी देर के लिए देखिए, यदि ये 2 है और ये 1 है, क्या है, 2 और 1, मैं रेशियो बना रहा हूं प्राइस का, तो आप देख सकते हो कंजप्शन का रेशियो 1:2 है। अपोजिट है कि नहीं अपोजिट है, हाँ या ना बताइए। 2:2 और देखो 1, मतलब यदि प्राइस यदि 2:1 था यहाँ पे तो कंजप्शन क्या था, 1 और 2। कब, जब एक्सपेंडिचर सेम था हमारा, एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, सेम। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से क्या समझाने वाला हूं, मैं ये समझा रहा हूं यदि एक्सपेंडिचर हमारा सेम ना हो तो और बचे अपने पास क्या, एक तो एक्सपेंडिचर सेम देख लिया आपने। अब आप देखो यदि प्राइस सेम हो, क्या हो, प्राइस सेम, तो याद रखना कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो रहेगा वही किसका होगा, कंजप्शन का रेशियो। फिर उसी प्रकार यदि कंजप्शन सेम होगा तो प्राइस का जो, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो रहेगा वही किसका होगा, प्राइस का रेशियो। ये तीन चीजें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हाँ या ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके सामने। क्लियर है यहां तक, जल्दी बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन को लेके। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम और क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहले स्टेटमेंट बोला क्या है, when the price of rice increase by 50%, increase by 50%, मतलब समझो पहले से ही ना बढ़ा है 50%, तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो पहले प्राइस था, इनिशियल प्राइस जो था, या आप बोल सकते हो प्रीवियस प्राइस, आप प्रीवियस प्राइस भी बोल सकते हो, वो यदि 100 होगा तो आप क्या बोलोगे, करंट का जो प्राइस है, करंट का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हाँ या ना? कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इस स्टेटमेंट से हमने ये अरेंज किया। अब समझो देन ऑफ फैमिली, या आप इसको रेशियो बना सकते हो 2 और क्या बना सकते हो, 3, 2 और 3 बना सकते हो रेशियो, हाँ या ना? प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 2 और 3, या 100 या 150 भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। प्राइस क्या बोल सकते हो, प्रीवियस और करंट में आप बोलोगे 100 से कितना हो गया, 150, या आप बोल सकते हो 2 से 3। देन अ फैमिली इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 20%, तब जो है फैमिली ने एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया, तो आप बोलोगे 20%, मतलब आप यहां से बोल सकते हो 20% क्या होता है, 1/5। तो पहले कितना था, 5, अब एक बढ़ा तो कितना हो गया, 5 था, एक बढ़ा तो कितना हो गया, 6। आप यहां से ये बोल सकते हो एक्सपेंडिचर 100 से कितना हो गया, 120। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए पूछा है आपसे क्या, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन, मतलब आप बोल सकते हो कंजम्पशन जो है क्या है, कंजम्पशन जो है उसमें आपको पूछा है कितना। तो सबसे एक बात बताओ, कंजम्पशन का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो भाई एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करोगे तो ये 1 आएगा, हाँ या ना? और ये 120/150 आएगा, जल्दी से बताइए। जब इसका रेशियो बनाओगे तो ये 150 और 120 हो जाएगा। अब बोलोगे कितना कमी हुआ, कंजप्शन में क्या आया, पहले 150 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 120। तो अब आप क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे कि सर 30 की कमी हो रही है, कितने कमी हो रही है, 30 की कमी हो रही है, कितने में, तो 150 में।
तो आप बोलोगे 100 में कितना, 30 से कम 30, 30 5 150 और 5 से 20 काटोगे तो आप क्या बोलोगे, जो परसेंटेज चेंज है वो 20% की कमी हुई है। परसेंटेज चेंज जो है वो 20% की कमी हुई है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेशियो पे यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी आप कर सकते हो। आप यहां कंजप्शन क्या बोलोगे, 5/2 मतलब 2.5। पहले कितना था 2.5, अब देखो 6/3 तो आप बोलोगे 2। कितने की कमी हुई, तो आप बोलोगे सर 0.5 की कमी हुई। कितने से, 2.5 से, मतलब 2.5 था, 0.5 की कमी हुई तो 2 हो गया, तो इसलिए 100 से। तो आप बोलोगे 5, 5 और 5 से 20, यहां से भी कितना आया 20%। जो आपको इजी लगे वो रखो आप। मैंने क्या बोला, जो आपको आसान रहे वो आप रखो। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए क्या बोला है। द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाय 20%। देखो प्राइस जो है वो क्या हुआ है, 20% बढ़ा है। अच्छा इसको साइन को आप बना लें 20%, तो 20% आप क्या बोलोगे सर, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। अब परसेंट डिक्रीज इज कंजप्शन बाय 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लो, तो आप बोलोगे 3/20 होगा। सर कितना होगा, 3/20। तो कंजप्शन जो था 20 में 3 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया 17। 20 में कितनी कमी हो गई, 3 की, तो कितना हो गया 17। तो भाई एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का आपने फॉर्मूला क्या देखा था, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो भैया 20 पच्चे 100, 17 छक 102। आप क्या बोलोगे कितना बढ़ रहा है, हाँ है ना, कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 2 बढ़ रहा है। कितने में, 100 में, इसलिए 100 में। तो आप बोलोगे 2% जो है, 2% जो है एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ा। 2% है जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है, हाँ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में सबसे वीवीआई है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्या बोला है, वेन द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाय 25%, मतलब आप प्राइस बोलोगे 5 से कितना हो गया 6, प्राइस कितना हो गया 5 से 6, 20%, सॉरी 1/4 होता है। क्या बोलोगे आप, 4 से 5 हो गया, क्या हो गया 4 से 5 हो गया। क्लियर है, फिर क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड इंक्रीज, बोला है कि कंजप्शन को कितना इंक्रीज किया जाए, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। अच्छा क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं बता रहा हूं। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम होगा, क्या होगा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, यहां हाउ मच कंजप्शन शुड इंक्रीज नहीं होगा, आप लोग सही कर लो, ये डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। जब प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जब आपका सेम रहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कंजप्शन क्या करोगे आप, डिक्रीज ही तो करोगे। तो अब देखो मैंने सिखाया था आपको, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो आप डायरेक्ट करो कंजप्शन का क्या करोगे, प्राइस के अपोजिट रेशियो बना लोगे, मतलब 5 से 4 कर लोगे। अब आप देखो कितना हो रहा है कम, तो आप बोलोगे सर 1 की कमी हो रही है। कितने से, 5 से, इसलिए 100 से। तो अब 1/5 क्या होगा, 20% डिक्रीज। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन जो रहेंगे मेरे भाई वो इस प्रकार से रहते हैं, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 25% इंक्रीज, 25% डिक्रीज। तो आपको सबसे ध्यान रखना है इंक्रीज और डिक्रीज पे भी हो क्या रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। मैंने क्या बोला, ये सेम है, आपको करके दिखाना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्लियर है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। देखो मैं स्टेटमेंट देखते ही मैं अब क्या करूंगा, 5 से 6 लिख लूंगा। भैया प्रीवियस है, ये क्या है, करंट है। क्या है ये, करंट है। क्लियर है, चलिए ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 40 केजी लेस। इसके कारण क्या होता है, फैमिली जो है 40 केजी कम खरीदता है, 40 केजी कितना खरीदता है, लेस करता है। सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, 5% होता है बाबू 1/20। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20 से 21 किया उसने। तो पूछा है फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब पहले उसको कितना लाता था, तो आप पहले कंजप्शन निकाल लो। आप बोलोगे यहां से कंजप्शन क्या होगा 20/5 और यहां से क्या होगा 21/6।
मतलब यहां से 4 और यहां से आप क्या करो 3 7 3 2 9 मतलब 3.5 3.5 क्लियर है। तो अब आप बताओ मुझे यहां से आप देख के बताओगे कितना कम खरीद रहा है। तो आप बोलोगे सर 0.5 लेस ला रहा है, आपका जो वेरिएबल है वो आप बोल रहे 0.5 और इधर कितना है 40 kg। तो अब बताओ आपसे पूछा क्या है ओरिजिनल कंजप्शन मतलब पहले कितना आप लेते थे। तो आप बोलोगे सर मेरे अकॉर्डिंग तो पहले 4 लेते थे, तो मतलब आपके 4 की वैल्यू उसने पूछा है। तो 0.5 की वैल्यू यदि 40 है तो आप बोलोगे वो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलोगे 320 kg। मतलब पहले वो 320 के लिए की जो सॉरी 320 kg लेता था, कितना लेता था 320 किलो लेता था, अब कितना ले रहा है मेरे भाई तो अब ले रहा है 280 kg। क्लियर है हाँ या ना। अब मेरा एक सवाल है, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से आप प्राइस बता सकते हो क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या प्राइस क्या है पहले वाला। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि प्राइस इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। एक्चुअली में क्या एक्सपेंडिचर आपके पास है क्या, तो आप बोलोगे सर कहां है, आप बोलोगे ये तो है, नहीं बेटा ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ये अपना, ये क्या है वेरिएबल है, आपने सपोज किया है उसने दिया नहीं है। कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट उसने ओनली कंजप्शन दिया था, तो कंजप्शन तो पता है, एक्सपेंडिचर कहां पता है मुझे। तो एक्सपेंडिचर पता रहेगा तभी तो एक्सपेंडिचर अपन कंजप्शन करोगे, तब तो प्राइस पता चलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर प्राइस नहीं निकाल सकते, प्राइस कब निकालोगे जब आपके पास एक्सपेंडिचर रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर सेम है, सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला है, वेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। प्राइस जो है 30% होता है कितना, तो आप बोलोगे 3/10। तो आप बोलोगे प्राइस 10 से कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। क्लियर। A family reduces its consumption such that expenditure only 20% more than before. If 50 kg of rice is consumed of family before, पहले 50 kg लेता था, तो बताइए अब कितना लेता है। और क्या हुआ एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 20% पहले से ज्यादा हुआ है। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर सर 5 से 6 हुआ है। एक काम करो, आप एक ऐसे भी कर सकते हो 50 से कितना हुआ 60। ठीक है। अब बताओ कंजप्शन क्या है, कंजप्शन यहां से बोलोगे 50/10 मतलब 5 और 60/13 वैसे ही रहने दो। तो अब एक बात बताओ, पहले आप कितना लेते थे, तो आप बोलोगे सर मैं तो पहले 5 यूनिट लेता था, अब कितना लेते हो 60/13 यूनिट लेता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वो कितना लेता था 50, तो आपका जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर है 50 kg के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 10 kg के। तो आप बोलोगे 60/13 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 600/13 kg के। अब यहां आप क्या करो 13×52 8×3=78 मतलब 46 kg अप्रोक्स। हाँ या ना, ये हो जाएगा आपका आंसर 46 kg अप्रोक्स आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम नहीं ये अलग है और ये भी आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस क्या हुआ है कम हुआ है, प्राइस क्या हुआ है कम हुआ है। तो आप बोलोगे 20% मतलब 1/5। आप बोलोगे प्राइस पहले 5 था अब कितना हो गया 4। 1 कैन एक जो है कितना खरीद सकता है 2 kg मोर फॉर ₹100। तो बोला है 100 रुपए में वो 2 किलो ज्यादा लेता है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है, मतलब पहले 100 रुपए लेके जाते थे अब भी 100 रुपए लेके गए हो आप। और क्या बोला है आपसे कि अभी आप 2 किलो ज्यादा लेके आए हो। तो जब एक्सपेंडिचर सेम हो, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो आप बोलोगे कंजप्शन जो होगा क्या होगा प्राइस का अपोजिट हो जाएगा। यहां से आप कितना ज्यादा लेके आए हो तो 1 यूनिट, और वो किसके बराबर होगा तो 2 kg के, क्योंकि 2 किलो ज्यादा लेके आए हो। अब पूछा क्या है रिड्यूस प्राइस मतलब घटा हुआ प्राइस बताओ, तो आप डायरेक्ट 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहां से। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 = 8 कर देते, नहीं मेरे भाई एक बात जानो आप बोलोगे सर प्राइस इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। आपको क्या जानना है, एक्सपेंडिचर तो दे ही रखा है 100 रुपए, कंजप्शन तो कैसा कंजप्शन, तो पहले वाला ना मतलब सॉरी अब का ना, तो आप 5 की यूनिट निकालोगे कितने
5 की, तो बोलोगे 5 यूनिट मतलब अभी आप जो है 10 केजी ला रहे हो। कितना ला रहे हो आप? 10 किलो ला रहे हो। तो 100 रुपए में आप 10 किलो ला रहे हो, तो जल्दी से बताओ 100 रुपए में यदि 10 किलो ला रहे हो तो प्राइस क्या रहेगा? 10 रुपीज पर केजी। 10 रुपीज पर केजी। हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे, क्या बोला है? अ मैन बाउट 24 पेन्स एंड 20 पेंसिल 4 रुपीज 2160। मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन एक प्रकार से है कि 24 पेन्स प्लस 20 पेंसिल का प्राइस कितना है? बोला गया है 2160। हाँ या ना? 2160। क्लियर है? एंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ अ पेन एंड पेंसिल इज 5:3। इट्स मीन कि भाई एक पेन का जो कीमत है वो 5 यूनिट है और एक पेंसिल का 3। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। और यहां से आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलने वाला है? तो आप बोलोगे 180 यूनिट की वैल्यू 2160। ये 18 दूना 18 कम 18 दूना, ठीक है। तो एक यूनिट कितने बराबर? 12 के बराबर। तो आप यहां से बोल सकते हो प्राइस ऑफ पेन जो होगा, प्राइस ऑफ पेन जो होगा वो 12 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। और यहां से आप बोलोगे प्राइस ऑफ पेंसिल करोगे तो आप क्या बोलोगे यहां से मेरे भाई? आप बोलोगे 12 इंटू 3। मतलब यहां तक जो डाटा था आपके पास, यहां तक जो डाटा था उससे आपने ये फाइंड कर लिया। इफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इंक्रीज बाय 33 होल्स 1/3%, 33.1/3% क्या हो गया? बढ़ गया है पेंसिल का प्राइस। तो अब बताओ न्यू प्राइस क्या होगा? न्यू प्राइस ऑफ पेंसिल, नए पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो आप बोलोगे 36 का 1/3 कितना होता है? तो आप बोलोगे 4/3 12। आप बोलोगे 48 रुपए एक पेंसिल का प्राइस हो गया। ठीक है। स्टील अभी भी वो ही बाउट सेम नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब आपको ये बोला है कि अभी भी वो 20 पेंसिल ही खरीद रहा है। तो बताओ मुझे अभी जो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, टोटल जो एक्सपेंस होगा, टोटल जो एक्सपेंस होगा वो बोलोगे 48 इंटू 20 मतलब 960 रुपए तो आपको पेंसिल में चला गया। एंड एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है। तो बताओ फाइंड परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ पेन। पेन में कितना, आपसे क्या पूछा है? पेन में जो है, पेन में जो है कितनी की कमी हुई है, चेंजेस बताने हैं। बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा कैसे भाई? घटेगा ही। एक बात बताओ, अब आपको पेन के लिए जो एक्सपेंस बचा है, जो एक्सपेंस बचा है पेन के लिए, आप बोलोगे सर 2160 है, 960 घटा दे रहा हूं तो 1200 रुपए बचे मेरे पास। और एक पेन की कीमत 60 रुपए है, तो नंबर ऑफ जो पेन होगा, नंबर ऑफ पेन जो होगा 1200/60, इट्स मीन 20 पीस। हाँ है ना? 20 पीस होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताओ मुझे। पहले आप कितना लेते थे? तो 24 पेन लेते थे। अब कितना ले रहे हो आप? 20 ले रहे हो। तो क्या आप बोलोगे 4 की कमी हुई? कितने से? 24 से। इसलिए 100 से। तो आप बोलोगे 1/6। इट्स मीन 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% चेंजेस हुआ। 16 होल 2/3% चेंज हुआ। उम्मीद है ये सबसे लग रहा होगा कि सबसे हार्ड क्वेश्चन है और इतना बड़ा सॉल्यूशन देख के आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। लेकिन हमें इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है। हमें क्या करना है वो अब देखते हैं। मुझे एक चीज दिखा यहां से, क्या दिखा? तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर सेम है। बस जब एक्सपेंडिचर सेम है, यहां पे जब एक्सपेंडिचर क्या है? सेम। तो अब देखो मेरे भाई, मैं बोलूंगा प्राइस जो है, यहां देख लेता हूं, मैं प्राइस लिख लेता हूं और मैं पेंसिल लिख लेता हूं यहां पे और पेन लिख लेता हूं। ठीक है। मैं बोलूंगा प्राइस का रेशियो कितना है? 5:3। हाँ या ना? और क्वांटिटी कितना है? तो 24 और 20 है ना, इसका भी रेशियो बना लो आप। इसका भी रेशियो, तो आप बोलोगे 4 से 6 और 4 से 5। तो आप बोलोगे क्वांटिटी जो है 6 और 5 है, मतलब पेन की क्वांटिटी 6 और 5 है। अब बताओ यहां से कीमत क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 30 और 15। 30 और 15। तो टोटल एक्सपेंस यहां से कितना आया मेरे भाई? टोटल एक्सपेंस आपका कितना आया? तो आप बोलोगे सर 30 प्लस 15। तो आप बोलोगे 45 यूनिट मेरे पैसे गए यहां पे। यहां तक तो ठीक है।
अब पेंसिल के प्राइस में 1/3 बढ़ा है, मतलब पेंसिल का जो प्राइस होगा, अब जो ये न्यू प्राइस चल रहा है वो 3 से कितना हो गया, 1/3 यदि करोगे आप तो 3 का 1/3 कितना होता है 1, और 3 में 1 की बढ़ोतरी तो कितना हो गया 4। और पेन की कीमत तो बाबू अभी उतनी ही है 5। क्लियर है। स्टिल ही बाउट सेम नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब पहले भी आप 5 लेते थे, अब कितना लोगे पेंसिल 5, तो भैया 20 रुपए तो यही चल गए। यदि एक पेंसिल 4 का है तो 5 कितने का 20, तो आपके पास बचे कितने पैसे, तो आप बोलोगे सर ये रहा 45, 45 में 20 गया तो बचा कितना 25। और 25 में यदि रुपए आपके पास है और 5 रुपए का एक पेन दे रहा है तो आप कितना लोगे 5 पीस लोगे। कितना लोगे आप 5 पीस। तो एक बात बताओ, पहले आप पेन लेते थे 6, अब कितना ले रहे हो आप 5, कितने की कमी हो गई 1 की, कितने से 6 से, इंटू 100, तो आप बोलोगे 16 होल 2/3%। यहां से भी आंसर ला सकते हो। अब आपका कहना होगा सर आपको कैसे पता चलेगा, ये लॉजिक लगाना चाहिए। ध्यान रखना कि जब भी आपको रेशियो में जाओगे, जब भी रेशियो में जाओगे तो आप रेशियो में ही पाओगे आंसर। मतलब आप यदि कोई डाटा वेरिएबल में जा रहे हो, कोई वेरिएबल में जा रहे हो, तो आपके आंसर भी वेरिएबल में ही आएंगे, ये ध्यान रखना। और मुझसे पूछा क्या, तो मुझसे आंसर पूछा परसेंटेज, और मैंने परसेंटेज को क्या बताया वेरिएबल, इसलिए मैंने क्या किया डायरेक्ट वेरिएबल में गया। हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को।